हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं ब्रज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जो आपका सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो पहला एक्सरसाइज था उसमें ग्राफ थे और उसमें बताना था नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, और उसका एक एग्जाम्पल था और एक ही एक्सरसाइज थी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि जीरोज निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फिर उनके बीच में जो रिलेशंस हैं जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, अभी समझेंगे, और एक बार कोएफिशिएंट वैसे मैंने कल बता दिए थे, एक बार और समझ लेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरोज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमने ऑलरेडी समझा दिया, कोएफिशिएंट क्या होते हैं ये भी समझा दिया, इसको दोबारा देख लेंगे। और जो जीरोज निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, एग्जांपल देखते हैं। You have already seen that zeros of a linear polynomial ax plus b h minus b y, ये हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने देखा था कि कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी वन, जिसकी मैक्सिमम पावर या बोले जिसकी डिग्री कितनी होगी वन, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री कितनी है, वन है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, और इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल उसका जो जीरो निकला था वो कितना निकला था, माइनस का बी बाई। अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है बात, ये अपना क्या निकला था, जीरो, कल हमने निकाल के बताया था। तो इसके आगे बढ़ते हैं अपन आज, इसके आगे देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन ये बोल रहा है यहाँ पर, चलो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, टू, जिसकी डिग्री कितनी होगी, टू, डिग्री कितनी होगी, टू, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट होता है। अगर इसमें कोएफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, क्या होगा कोएफिशिएंट, जो आज सामने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी ए, कांस्टेंट वैल्यू, एक्स का क्या होगा बी, और सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसके जो कोएफिशिएंट है वो ये होते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ये इसके कोएफिशिएंट होते हैं। सी कांस्टेंट टर्म होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर का, और बी होता है एक्स का। क्लियर है बात। अगर हम इसमें निकालने जाएं कि अगर इनके जीरो जब निकालना है, मान लो मैंने यहाँ पे इनके जीरोज मान लिए, लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। मैंने इनके दोनों के जीरोज क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये होता है, क्या होता है अपना अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, माइनस का बी बाय ए। ये हो गया, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, ये माइनस आगे, और ये बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये, तो माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया यहाँ से, माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है बात। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट निकालें, यानी कि अल्फा डॉट बीटा, वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है अपना, देखो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा डॉट बीटा, कोई कांस्टेंट टर्म क्या होता है सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो अल्फा डॉट बीटा क्या आ गया सी बाय ए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, यानी कि उसकी डिग्री होगी 2, मैक्सिमम पावर जो होगी वही डिग्री होगी, मैक्सिमम पावर एन की डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जीरो निकालेंगे तो 2 ही जीरो निकलेंगे, लीनियर का 1 जीरो, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3, ठीक है। तो 2 जो जीरो निकलेंगे उसको हमने क्या मान लिया अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मान लिया। तो हमने देखा यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, ये क्या देखा हमने सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा डॉट बीटा। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है बी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है ए, तो यहाँ पे लिख दिया बी बाई ए और माइनस आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का बी बाई ए। दूसरा देखा हमने अल्फा डॉट बीटा यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो अल्फा डॉट बीटा क्या होगा सी बाई ए। यही क्या आपका रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो जीरोज क्या है अल्फा बीटा, तो एक बार सम करा एक बार प्रोडक्ट करा और कोएफिशिएंट का रिलेशन लिख दिए सामने, जो कोएफिशिएंट और उनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के कोएफिशिएंट के साथ में जो रिलेशन होता है वही होता है रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सी बाई। अब है अपने एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पर कितने एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे हम, ठीक। एक दो दूसरा एग्जांपल है, इसके आगे एक तीसरा एग्जांपल है, ठीक, इसके आगे एक्सरसाइज है। तो आज हम एग्जांपल ही देखेंगे इस वीडियो में, ठीक। पहला एग्जांपल देखते हैं, आइए। पहला एग्जांपल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, और इसके कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या करना है रिलेशनशिप निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी, क्लियर है बात। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो जीरोज निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया कांस्टेंट टर्म, तो क्या दिया 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग मेथड हम 9th क्लास में सीख के आए, उसी मेथड से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से हम यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड क्या बोलता है, जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। तो 10 जो आएगा उसके हम इधर फैक्टर निकाल लेंगे, देख लीजिए इधर फैक्टर 2 5 या 10 5 5 5, फैक्टर कितने आए 2 और 5। तो इस मिडिल टर्म को हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, इस मिडिल टर्म को हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे कि उनका सम करें तो बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो जो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आया था वो आ जाए, क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टर कितने आ गए 2 और 5, तो यहाँ से क्लियर आ गया हमें समझ में कि 7x जो मिडिल टर्म है उसको हमें 2 और 5 के फैक्टर में ही तोड़ना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 7x कब आएगा जब हम 2 और 5 को ऐड करेंगे, साथ में x लिख देंगे, क्लियर है बात। देखो 2 और 5 7x आ गया, 2 5 या 10 हो गया अपना, और लास्ट में क्या प्लस 10 का एज इट इज। अब हमारे पास 3 टर्म्स है 4 टर्म बन गया है, तो दो दो टर्म्स के हम पेयर बना लेंगे यहाँ पे और कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन आएगा x, तो x बचेगा, यहाँ पे x बाहर चला गया तो 2 बचेगा। अब इसको एज इट इज हम यहाँ रिपीट कर देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक करेंगे x और यहाँ पे कितना 5x, तो हमें किसकी जरूरत है 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो दो बार हमने लिखा ब्रैकेट में उसको एक बार लिखेंगे और जो बाहर लिखा हुआ उसको एक बार लिखेंगे, तो ये दोनों अपने आप क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर्स। अगर दोनों को 0 के बराबर रख देंगे तो x क्या आ जाएगा -2 और दूसरा क्या आ जाएगा x आ जाएगा -5, ये दोनों क्या है इसके 0 जाएगा, क्लियर है बात। तो इसी को हम क्या मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा, इसको मैंने मान लिया अल्फा और इसको मैंने मान लिया बीटा, दोनों क्या आ गए अपने पास जीरो।
अब इनके बीच में रिलेशन दिखाना हमें, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या देखा था हमने अभी, माइनस का बी बाई यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जीरोज का सम, तो -2 और -5, -2 प्लस -5, यहाँ पे माइनस बी कितना है अपना, देखो ए और बी यहाँ पे निकाल लेंगे हम। ए कितना है यहाँ पे 1, ए कितना है 1 और बी कितना है 7 और सी कितना है 10। तो यहाँ पे पुट करेंगे कितना आएगा, माइनस वाला ले लिया, बी कितना है 7 और ए कितना है 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 और -5 हो जाएगा -7 और -7 में 1 क्या हो जाएगा -7। तो ये सम ऑफ जीरोज वेरीफाई होगा। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो अल्फा डॉट बीटा क्या है सी बाई, तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि -2 इंटू -5, सी कितना है अपना 10 और ए कितना है 1। तो 2 5 या 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। ये पहले हमने जीरोज निकाल लिए दोनों और हमने ये वेरीफाई कर लिए, तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। क्लियर है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखो अब सेकंड एग्जांपल दिया गया। सेकंड एग्जांपल क्या दिया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हुई है। तो वही तरीका देखते हैं आगे, देखो इधर पे। तो अपन को क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिखेंगे हम, √3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा वापस। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी नजर आ रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है बात, ठीक। ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर क्या होगा x प्लस √3 और x माइनस √3। क्लियर है बात। दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस √3 बराबर 0 एंड x माइनस √3 बराबर 0। तो एक x आ जाएगा √3 और एक x आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस √3 और ये आ जाएगा प्लस का √3। यही अपने क्या है यहाँ पे जीरोज, इसको मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। जीरोज आ गए अपने। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो इससे पहले हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसको कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्या आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 है। बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो x की टर्म गायब है यहाँ पे, तो बी क्या आ जाएगा 0 और c क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3। क्लियर है बात। अब यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस का b बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोज कितने आए अपने पास √3 और माइनस √3। तो एक बार √3 में प्लस करेंगे हम माइनस √3, तो माइनस √3 प्लस √3 क्या होगा माइनस b कितना है अपना 0 और a कितना है 1। तो यहाँ पे देखो √3 में से √3 जाएगा 0 और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेंगे हम। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है सी बाय ए। तो अल्फा डॉट बीटा मतलब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √3 में, और सी कितना है यहाँ पे 3 माइनस का और ए कितना है 1। तो √3 बन जाएगा 3 और माइनस का साइन है और 1 से -3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो ये भी देख लीजिए वेरीफाई हो गया अपना, ठीक। तो सेम क्वेश्चन थे दोनों, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है एग्जांपल, इसमें देखो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें उल्टा क्वेश्चन आ गया, उल्टा। अभी अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, हम जीरोज और उनके बीच में रिलेशन निकाल रहे थे। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्लियर है।
और यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट हम निकाल रहे थे और क्वाड्रेटिक दिया था, अब क्वाड्रेटिक निकालना और सम और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना अपन को, और दिया क्या है ये वाला सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो गिवन क्या है यहाँ पे अपने पास, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -3 एंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फा डॉट बीटा कितना दिया अपने पास 2, क्लियर है बात। यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, क्लियर है बात, ये होता है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहें और हमें क्या दिया हो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये यहाँ पे इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर क्या है, क्लियर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि x² - सम ऑफ जीरोज दिया वो यहाँ पे पुट करना और साथ में x मल्टीप्लाई प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ रखना और इक्वल टू में 0 रखना है, तो अपना क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पे x² - सम ऑफ जीरोज कितना दिया है -3, तो यहाँ पे रखा -3, साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया 2, तो यहाँ पे रखा 2, तो कितना आ जाएगा x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x और ये प्लस का 2 = 0। बस इतना से तो काम करना है, हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी अपन को सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है तो हमें क्या करना है, x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ जीरोज रखना है मल्टीप्लाई x और प्लस में लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखना है, ठीक है। ये अपनी पहली मेथड थी। अगर आपको एक दूसरी मेथड से करना है तो दूसरी मेथड ये है आपके लिए, देख लीजिए। सम ऑफ जीरोज होता क्या है, माइनस का b बाई, तो हमें दिया है सम ऑफ जीरोज कितना है -3, तो यहाँ पर रख दिया मैंने -3 = माइनस का b/a, क्लियर है बात। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा = c/a, यानी कि अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है 2, तो 2 = c/a, क्लियर है बात। तो यहाँ से हम a की और b की और c की वैल्यू जो है वेरीफाई करेंगे। देखो 2 को 2/1 लिख देंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी क्योंकि 2 ही आंसर आ जाएगा। -3 को 3/1 लिख देंगे, जब भी -3 आंसर आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो यहाँ से अपनी वैल्यू वेरीफाई हो गई, a = 1, तो वैल्यू कितनी आ गई अपनी a की 1 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, तो c कितना हो गया 2, और यहाँ से b कितना आ जाएगा, देखो -b = -3, तो -b = -3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्लियर है बात। बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपनी, देखो यहाँ पे ये दिया है ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 1, तो 1x² प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3x प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 = 0, तो ये बन जाएगा x² + 3x + 2 = 0, क्लियर है बात। ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सेम आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो जो आया इधर वही आया इधर, ठीक है। तो आपको केवल एक मेथड करना है जो आपको सही लगे, इजी लगे, जिसको समझने में आपको आसानी लग रही हो। या तो आप ये वाली मेथड कर लीजिए मेथड 1, या आप ये कर लीजिए मेथड 2, ठीक। मेथड 1 या मेथड 2 दोनों आपकी करेक्ट है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, तो 2 नंबर में काफी इतना लिखोगे या इस साइड वाला जो भी करोगे आप काफी है, ठीक है। तो बस 3 ही एग्जांपल थे इसमें जो आपके थे, बाकी 2.2 एक्सरसाइज आ गई। तो अभी इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है इस चैप्टर में, यही टॉपिक है बस इंपॉर्टेंट, और यही एक टॉपिक है बस जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, और जिसमें सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिए रहेंगे, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी आपको, उसमें क्या रहेगा आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्लियर है बात। तो बस इसी के साथ अपन वीडियो क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।